Exercise 6.5, question number 3rd, second part, g of x is equal to x cube minus 3x. लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करना है इसमें. तो फर्स्ट स्टेप था मेरा डेरिवेटिव, g डैश x is equal to 3x square minus 3. Put this derivative equal to 0, 3x square minus 3 equal to 0, x square minus 1 equal to 0 and x square minus 1 equal to 0. x की टू वैल्यूज़ आ गई मेरे पास प्लस माइनस 1. नाउ g डबल डैश x सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 6x. और अब ये वैल्यूज़ मुझे इसमें पुट करनी है टर्न बाई टर्न. एट x इक्वल टू 1 6 आया, 6 क्या है ग्रेटर देन 0. ये मेरा लोकल मिनिमा का पॉइंट है. सेकंड पॉइंट, जितने भी पॉइंट आया वो सारे टर्न बाय टर्न मुझे इसमें सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने हैं. तो ये -6 हो गया, यहाँ पे पुट किया हमने, ये आया लेस देन 0. तो ये मेरा पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का. तो लोकल मिनिमा पे मिनिमम वैल्यू निकलेगी फंक्शन की, और जो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है वहाँ पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी. तो देयरफॉर g of x, therefore g of x has minimum value at x equal to 1 and maximum value at x equal to minus 1. g of 1 is equal to g of 1, इसमें पुट करना है आपको. ये है मेरा g of x 1 minus 3 which is equal to -2. ये मेरी मिनिमम वैल्यू है. एंड g of -1 is equal to -1 plus 3 2 which is मैक्सिमम वैल्यू. वैसे भी देख लेना, जो मैक्सिमम है 2 बड़ा है तो मैक्सिमम ही आनी चाहिए, और ये -2 छोटा है तो मिनिमम आनी चाहिए. तो इस ढंग से अब ये डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस तरह से लगाना है. थर्ड पार्ट है h of x is equal to sin x plus cos x in open interval 0 to pi by 2. डेरिवेटिव स्टेप वही रहेंगे, cos x माइनस sin x आ गया. पुट दिस डेरिवेटिव इक्वल टू 0, पुट h डैश x इक्वल टू 0 मीन्स cos x माइनस sin x equal to 0, cos x equal to sin x and tan x equal to 1. x equal to आ गया पाई बाई 4. और उसने हमें इस क्वेश्चन में इंटरवल भी दिया था, इन ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2, और ये मेरी वैल्यू जो है उस इंटरवल में लाई कर रही है. नाउ h डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस cos x. अब मुझे इसमें पॉइंट पुट करना है. एक ही पॉइंट आया मेरे पास, x इक्वल टू पाई बाई 4 -1 बाई रूट 2 -1 बाई रूट 2 -2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 2, एंड विच इज़ साइन ही देखना है हमें यहाँ पे लेस देन 0. लेस देन 0 मीन्स ये आया लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, लोकल मैक्सिमा. देयरफॉर h ऑफ x इज़ मैक्सिमम एट x equal to pi by 4 and maximum values h of pi by 4. और h में जब आप पुट करोगे ये बनेगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इक्वल टू 2 बाई रूट 2 इक्वल टू रूट 2. एक इसका और कर लेते हैं पार्ट, फोर्थ पार्ट. f of x is equal to sin x minus cos x. इंटरवल चेंज है इसमें 0 to 2 पाई. स्टेप वही है, f डैश x is equal to cos x plus sin x. पुट f डैश x equal to 0 means cos x plus sin x equal to 0, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स से डिवाइड करोगे tan x इक्वल टू -1.
अब देखना है tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, और इंटरवल मेरे पास पूरा है 0 to 2 पाई तक। तो tan नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू बनेगी पाई माइनस पाई बाई 4, ये माइनस tan पाई बाई 4 है। एक वैल्यू बन गई इसकी पाई माइनस पाई बाई 4, और दूसरी वैल्यू बन गई मेरे पास 2 पाई माइनस पाई बाई 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan 3 पाई बाई 4 और tan 7 पाई बाई 4। अब देखो ये दोनों वैल्यूज़ मेरी 0 to 2 पाई में लाई भी कर रही हैं, वही लेनी है जो इस इंटरवल में होंगी। पिछले वाले में हमारे पास सिर्फ पाई बाई 4 आ रहा था, हमने वही वैल्यू ली। अब निकालना है आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट साइन चेक करने के लिए, और इसमें पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव था cos x में से आ गया माइनस साइन एक्स प्लस cos x। इसमें अब टर्न बाई टर्न ये क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दो, x इक्वल टू x की यहाँ वैल्यू लिख लो, एक आई 3 पाई बाई 4 और एक आई मेरे पास 7 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन 3 पाई बाई 4 कॉस 3 पाई बाई 4, और इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है इसको ब्रेक करके। पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 लिखती है इसको। पाई में रेशो चेंज नहीं होगी, साइन पाई बाई 4, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ये आ गया कॉस पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2, ये आ गया माइनस 2 बाई रूट 2 इजिकल टू माइनस रूट 2, मीन्स ये आया लेस देन 0 लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट पुट करना है मुझे, x इजिकल टू 7 पाई बाई 4 माइनस साइन 7 पाई बाई 4 कॉस 7 पाई बाई 4, इसको आप ब्रेक कर दोगे, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। 2 पाई में भी रेशो चेंज नहीं होती, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये बना साइन पाई बाई 4। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, और ये आ गया 2 बाई रूट 2 विच इज़ इक्वल टू रूट 2 ग्रेटर दैन 0 लोकल मिनिमा का पॉइंट। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3 बाई 4 एंड मिनिमम एट x इक्वल टू 7 पाई बाई 4। अब वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये बनी मेरी f ऑफ 3 पाई बाई 4, और ये निकाल लेना, ये अंडर 2 आ जाएगी। लोकल मिनिमम वैल्यू ये आई मेरी f ऑफ 7 पाई बाई 4, और ये आ जाएगी माइनस रूट 2। तो उसके बाकी पार्ट्स फिफ्थ ये होमवर्क करना है। f ऑफ x इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। सिक्स्थ पार्ट है g ऑफ x इजिकल टू x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स वेयर x इज़ ग्रेटर दैन 0। दिस इज़ ऑल्सो होमवर्क सेवन्थ। एक ही मेथड है सभी में। g ऑफ x इजिकल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। एट्थ पार्ट f of x is equal to x into root of 1 minus x where x is greater than 0. Now question number 4 है, prove that the following functions do not have maxima or मिनिमम। फर्स्ट है f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x, g ऑफ x इज इक्वल टू log x एंड h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। शो करना है दीज फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। f ऑफ x है मेरे पास e रेज टू दी पावर x,
फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला वो भी e की पावर x ही आया, और ये जब हम इसको पुट करेंगे, पुट f डैश x इक्वल टू 0 मीन्स e रेज्ड पावर x इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि e की पावर x की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अगर आप यहाँ 0 भी पुट करते हो तो 1 होगी ही इसकी वैल्यू, सो इट कांट बी इक्वल टू 0। तो इसका ना तो मैक्सिमा निकलेगा ना ही मिनिमा निकलेगा, देयरफॉर f ऑफ x हैव नो मैक्सिमा और मिनिमा। सेकेंड आपने होमवर्क कर लेना है, 1/x आएगा, 1/x इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, उसका डेरिवेटिव भी 0 नहीं होगा। एंड थर्ड पार्ट इज़ h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। h डैश x हमने फाइंड आउट किया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 3 कॉमन निकालना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन है। x के कॉफिशिएंट का हाफ आया 1/3, उसका स्क्वायर 1/9। ये मुझे ऐड करना है और यही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये वे है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये 2ab वाली टर्म। इसको सॉल्व कर लो अब। x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9, ये आ गया। 3 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3। अब स्क्वायर जो है पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये 0 तो कहीं से भी नहीं बनेगा, सिंस h dash x is not equal to 0 for all x belongs to R, because x plus 1/3 whole square is always greater than equal to 0, and therefore h of x have no maxima or minima. Now question number 5, find the absolute maximum value and minimum value of the following functions in the given intervals. First है f of x is equal to x cube, where x belongs to -2 to 2. Second is f of x is equal to sin x plus cos x, where x belongs to 0 to pi. Third part, f of x is equal to 4x minus half x square, where x belongs to -2 to 9/2. Fourth part, f of x is equal to x minus 1 whole square plus 3x, where x belongs to -3 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। एक मिनट में चेक कर लो यहाँ पे 3x है कि ओनली 3 है फोर्थ पार्ट में, तो यहाँ 3 है। तो एक मैं इसका पार्ट करवाऊँगी, बाकी उसी की तरह होंगे। ये होमवर्क करना है। इसमें आपको एब्सोल्यूट वर्ड आ रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो जब उसने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दी हो तो हमने उसमें पहले तो वही स्टेप रहेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यूज़ तक निकाल लेना है। फिर वो एक्स की वैल्यूज़ देखनी है इसमें लाई कर रही हैं कि नहीं, वही लेनी है जो ये गिवन इंटरवल है इसमें लाई कर रही होंगी, और ये 2 एंड पॉइंट भी लेने हैं। तो क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वेयर एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2 क्लोज्ड इंटरवल। f डैश एक्स आ गया 3x स्क्वेयर, पुट दिस f डैश एक्स इक्वल टू 0, 3x स्क्वेयर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, और ये इसमें लाई कर रहा है। मान लो यहाँ पे 3-4 भी वैल्यू आई होती तो आपने वही वैल्यूज़ लेनी है जो इस इंटरवल में लाई कर रही होंगी, अगर इसके बाहर हैं वो आप छोड़ दोगे। तो अब एक x आ गया, एक मुझे निकालना है f ऑफ x, और वैल्यूज़ कितनी है मेरे पास, -2, 0 एंड 2,
ये भी लेने दोनों 0 और 2, ठीक है। x की वैल्यू जब -2 होगी, यहाँ पुट करना है f(x), ये आ गया मेरे पास -8, 0 पे 0, 2 पे 8। और इनमें से ही अब इसको ऐसे नहीं लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, x = -2 f(x), ये एक ही बात है, ठीक है। अब देख लो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 8, इन्हीं में से निकाल लेनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट maximum value is equal to 8 and absolute minimum value is equal to -8। 8 आई है आपकी at x = 2 पे और -8 आई है at x = -2 पे। तो बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही करने हैं इसमें। डेट्स ऑल, बाकी हम कल करेंगे।